बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में गैर मुस्लिम दानिश्वरों के चंद अक़वाल सुना रहे हैं। माइकल एच हार्ट द ग्रेट 100 नामी किताब के मुसन्निफ कहते हैं, ये एक हकीकत है कि पूरी इंसानी तारीख़ में सिर्फ वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इंसान थे जो दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से गैर मामूली तौर पर कामयाब और सरफराज ठहरे। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का कहना है कि मौजूदा इंसानी मसाइब से निजात की वाहिद सूरत यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के रहनुमा हो। कार्ल लॉयल का कहना है, जब अरबों की तरफ हीरो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो फिर सबने देखा कि जो लोग किसी के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते थे दुनिया भर के लिए काबिले ज़िक्र लोग बन गए। पंडित शिव नारायण वहशी जंगजू अरबों को वहदत की लड़ी में पिरोने और एक ज़बरदस्त कौम की सूरत में खड़ा कर देने के लिए एक अजीम इंसान का ज़हूर हुआ। अंधी तकलीद के काले पर्दे फाड़कर उसने तमाम कौमों के दिलों पर खुदाए वाहिद की हुकूमत कायम कर दी। वो इंसान कौन था? सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काउंट टॉल्स्टॉय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी इंसानों को नूरे हक की जानिब हिदायत दी और उनको एक इत्तेहादो सुलह पसंदी और परहेजगारी की ज़िंदगी बसर करने वाला बना दिया। एस मार्गोलियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्दमंदी का दायरा इंसान ही तक महदूद नहीं था, बल्कि जानवरों पर भी जुल्म सितम तोड़ने को उन्होंने हमेशा बुरा कहा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तमाम पैगंबरों और मजहबी शख्सियतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कामयाब है। स्वामी ब्रिज नारायण सन्यासी पैगंबर इस्लाम ने एक जंग भी जारहाना नहीं लड़ी, बल्कि हर मौका पर मुदाफ़ियाना लड़ाई लड़ने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया गया। लाला मेहरचंद हरचंद के बानिए इस्लाम की ज़ाते वाला सिफात सरापा रहमो शफकत थी, और अगर बानिए इस्लाम के बस में होता तो सरजमीने अरब में खून का एक कतरा भी न गिरने पाता। गरज जो लड़ाइयाँ भी हुईं निहायत मजबूरी की हालत में हुईं। मोतीलाल माथुर पैगंबर इस्लाम ने तौहीद की ऐसी तालीम दी जिससे हर किस्म के बातिल अकायद की बुनियादें हिल गईं। श्री श्रद्धे प्रकाश इस्लाम का परचम जिसके नीचे इस वक्त करोड़ दुनिया के लोग पनाह गुज़ीन हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान देने के लिए मुस्तैद खड़े हैं, ये उनकी फजीलत का सबसे बड़ा निशान है। लॉ मार्टिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मुस्लिम कौमियत की एक नाकाबिले फरामूश खुसूसियत ये छोड़ गए कि सिर्फ एक अनदेखे खुदा से मोहब्बत और हर माबूदे बातिल से नफ़रत की जाए। मेजर आर्थर लियोनार्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तामीर की वो सिर्फ अपने ही ज़माने के लिए नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक के मसाइल को सोचा और फिर जो तामीर की वो हमेशा हमेशा के लिए है। रूसो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जज का दिमाग रखने वाले इंसान और बुलंद पाया सियासी मुदब्बिर थे। उन्होंने जो सियासी निज़ाम कायम किया वो निहायत शानदार है। मिस सरोजनी नायडू नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे और बैनुल अक़वामी इनक़िलाब के बानी हैं जिसका सुराग इससे क़बल तारीख़ में नहीं मिलता। उन्होंने एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी जिसे तमाम कुराए अर्ज़ पर फैलना था और जिसमें सिवाय अदल और एहसान के और किसी कानून को राइज नहीं होना था।
ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات، باہمی تعاون اور عالمگیر اخوت تھی۔ پروفیسر ہاگ: میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بغور پڑھا ہے جو انہوں نے خلق خدا کی خدمت اور اصلاح اخلاق کے لیے دی ہے۔ میری رائے ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اسلام کی تعلیم کی ہدایتوں پر عمل کرے تو وہ بہت ترقی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں موجودہ زمانے میں سوسائٹی کی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیم کو رائج کر دیا جائے۔ پروفیسر مارگیولس: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممکن ہے، تاہم اس میں جگہ پانا قابل عزت ہے۔